नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का स्वागत है। ये है नई सोच। राजनीति लगातार गरमाई हुई है। नीति आयोग की आज 9वीं बैठक थी जिसमें विपक्ष के काफ़ी सारे मुख्यमंत्रियों ने 7 मुख्यमंत्रियों ने उस बैठक का विरोध किया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि 2047 तक जो एक विकसित भारत का कथित तौर पर विकसित भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसको पूरा करने के लिए एक तरीके से 2014 में इसका गठन किया गया था जिसकी आज 9वीं बैठक थी और इसी बैठक में आज इंडिया गठबंधन की तरफ से इसका बॉयकॉट किया गया जहां पर कोई भी 7 मुख्यमंत्री ऐसे थे विपक्ष के जो इस बैठक में नहीं पहुंचे और वहीं साथ ही साथ सिर्फ एक ऐसी मुख्यमंत्री थी जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी वो इस बैठक में पहुंची लेकिन बैठक में पहुंची तो जब वहां पर अंदर वो बोलना शुरू किया उन्होंने तो ऐसा वो बीच में ही उठकर बाहर आ गई। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप बीच में उठकर बाहर क्यों आ गई तो उन्होंने कुछ ये जवाब दिया कि मेरा बोलते समय माइक ऑफ कर दिया गया। अब माइक ऑफ कर दिया गया यानी कि उनको बोलने का मौका दिया गया लेकिन उसके बीच में ही ऐसा उन्होंने कहा कि 5 मिनट तक मैं बोली जिसके बाद मेरा माइक ऑफ कर दिया गया। क्या लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी नेताओं को 5-5 मिनट का मौका दिया गया। उनका कहना था कि बाकी नेताओं को, बाकी मुख्यमंत्रियों को इससे ज़्यादा यानी कि 10 से 15 मिनट तक भी बोलने के मौका दिया गया। लेकिन ऐसे में उन्होंने कहा कि विपक्ष से एक ही मुख्यमंत्री पहुँची थी, तो उनका सम्मान वहाँ पर किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। 5 मिनट तक उनको बोलने का मौका दिया गया, सिर्फ। उसके बाद उनका माइक अपने आप ऑफ कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि उनका माइक ऑफ नहीं किया गया था, 5 मिनट का टाइमर पहले ही शुरू कर दिया गया था, जो कि एक निर्धारित समय था सभी के लिए बोलने का। और उसके बाद उनका माइक अपने आप मतलब एक तरीके से उनको उनका समय पूरा हो गया था, तो उनको रोकने के लिए वहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां से बाहर आ गई और उन्होंने नाराज होती हुई दिखाई दी। इसके अलावा एक और भी मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जो कि एनडीए के गठबंधन में है और वो भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। इसके भी क्या कारण है आज इस पर भी हम करेंगे चर्चा। वहां पे बिहार का जो प्रतिनिधित्व किया वो दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने किया बिहार के। और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है एक तरीके से अब देखें तो कि पिछले कुछ समय में संसद में भी कि एक तरफ है इंडिया ब्लॉक जो कि एक तरीके से एकदम संगठित रूप से एक पार्टी बनकर हमें पूरा खेल खेलता हुआ दिखाई देता है, तो वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी और एनडीए जो कि जहां पर बीजेपी थोड़ी अकेली पड़ती हुई दिखाई देती है। उसको अपने जो बाकी गठबंधन के दल हैं उनको एक तरीके से ठेलता हुआ होने का दिखाई देता है कि वो उन्हें एक तरीके से साथ में खींच रही है। वहीं इंडिया गठबंधन एक तरीके से संगठित रूप से कार्य करता हुआ फिलहाल के लिए दिखाई देता है। अनुराग, इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। और अनुराग, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की आज बाहर आ गई, लेकिन वहीं जो निर्मला सीतारमन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये निर्धारित समय था 5 मिनट बोलने के लिए, उनका माइक ऑफ नहीं किया गया था। अनुराग। देखिए, निश्चित रूप से नीति आयोग की जब बैठक हुई आज प्रधानमंत्री ने उसकी अध्यक्षता की, तो निश्चित रूप से विपक्षी के जो तमाम पार्टियां थी, कांग्रेस की जी। बात कर लीजिए, आप सीपीआईएम की बात कर लीजिए, आप जेएमएम की बात कर लीजिए, जिनकी किसी अलग अलग राज्यों में सरकार है और इनके मुख्यमंत्री है। तो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि जो इंडिया गठबंधन था उनके मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया, परंतु ममता बनर्जी हमेशा से इंडिया ब्लॉक से अलग हम्म। राजनीति करती हुई नजर आपको आएंगी। उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में जरूर जाऊंगी और वो मीटिंग में गई। हालांकि मीटिंग में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। पहले सुना था कि पार्लियामेंट के अंदर माइक बंद कर दिए जाते हैं। आज जी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में भी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 5 मिनट बोलने के बाद उनका माइक बंद कर दिया गया, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को। देखिए, सबसे बड़ी समस्या, ममता बनर्जी एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री है। पहली बात तो भारत में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, बंगाल के अंदर हम्म। कोई महिला हमारे देश में मुख्यमंत्री है तो ममता बनर्जी है बंगाल के अंदर। तो ममता बनर्जी किस प्रकार राजनीति करती है, जाने को तो वो भी इस मीटिंग का बहिष्कार कर देती, जिस प्रकार इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों ने किया, उनके मुख्यमंत्रियों ने किया। परंतु ममता बनर्जी ऐसे नहीं है जो पीछे रहकर विरोध करती है, वो सामने वालों को घर में घुसकर उनका जी। विरोध करके आ जाती है, और ऐसा ही नतीजा आज मीटिंग में देखने को मिला। वो मीटिंग में गई, हम्म। अगर वो नहीं जाती तो उनके ऊपर आरोप लगाते कि ये तो प्रधानमंत्री का सहयोग ही नहीं करना चाहते, हम्म। सरकार के साथ मिलकर कार्य नहीं करना चाहते। वो मीटिंग में गई, मीटिंग में जाने के बाद जिस प्रकार ममता बनर्जी के साथ जो हुआ वो देखा आपने। देखिए, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि पूरे
जो नीति आयोग की बैठक में थी, तो उसमें ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे और या फिर हुँ। एनडीए के जो गठबंधन दल है उनके मुख्यमंत्री थे। देखिए, ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि ममता बनर्जी ना तो पहले भाजपा से डरती थी और भाजपा को टक्कर देने में वो सफल बंगाल के लेकिन लोकसभा अनुराग जिस चुनाव में भी रही तरीके से और दूसरी तरफ से जो दूसरा पक्ष है इसका सरकार की तरफ से वो ये सामने आया कि एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये कहा कि वहां पर उनका जो निर्धारित समय था वो उनको पूरा दिया गया और उस उतने में उन्होंने अपनी बात रखी, जिसके बाद जब उनका समय पूरा हुआ तो उनके लिए टाइमर की जो एक तरीके से जो घंटी है वो भी नहीं बजाई गई कि आपका समय खत्म हो गया है। उनका थोड़ी देर में अपने आप माइक ऑफ करने की तरफ उनको लेकर गए। तो और साथ ही साथ पीआईबी जो कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है उसका फैक्ट चेक जो एक टीम है, उसने भी ये ट्वीट करके ये बताया है कि ये जो ममता बनर्जी कह रही हैं, ये मिसलीडिंग है, यानी कि ये फर्जी है। मतलब ममता बनर्जी गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। तो देखिए अनुराग एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि सरकार का एक पक्ष है और एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पक्ष है। तो अब इस पक्ष-विपक्ष में सही पक्ष कौन-सा है, ये जनता खोज रही है। देखिए क्या सही एक पक्ष तो माहौल बनाने की कोशिश है? देखिए, सही पक्ष तो भगवान ही जानता है कि उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, ना तो आपको पता हुआ ना मुझे पता। परंतु कहीं न कहीं अगर कोई भी घटना राजनीति किसी भी मीटिंग में होती है, तो उसके राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। हर पार्टी उस हुँ, मायने को अपने समर्थन में लाकर अपना कोई ना कोई फ़ायदा उठाना चाहती है। तो ममता बनर्जी निश्चित रूप से वो तो हर मौके की तलाश में रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले उनके ऊपर कुछ घटना हो जाती है, जिसमें उनको चोटें आ जाती हैं, तो गाड़ी में जी। उनके पैरों पर प्लास्टर लग जाता है, तो उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। उसके बाद आप लोकसभा चुनाव से पहले उनको चोट ली हुई है, तो कहीं न कहीं भाजपा का आरोप था कि उन्होंने वहाँ भी फ़ायदा उठाया। देखिए, नीति हुँ, आयोग, पीआईबी कुछ भी कहता रहे, वित्त मंत्री कुछ भी कहता रहे, उनका पक्ष है वो अपना पक्ष रखेंगे। सरकार कभी ये थोड़ी कि कहेगी कि हमने माइक बंद किया या हुँ, हमने हुँ, उनको बोलने का, परंतु ममता बनर्जी का आप भले ही ममता बनर्जी की बात पर विश्वास कीजिए या ना कीजिए, परंतु कहीं न कहीं आप एक बार सोच कर विचार कीजिए, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र जी। मुख्यमंत्री, वो भी महिला मुख्यमंत्री। तो कहीं न कहीं आपके पार्टी के तो तमाम मुख्यमंत्री आपसे वैसे मिलते रहते हैं, उनको तो हुँ, कोई दिक्कत नहीं हो आपसे बातचीत करे, परंतु जब विपक्षी पार्टी की एकमात्र मुख्यमंत्री आपसे मिलने आती है, तो कहीं न कहीं उनको समय ज़्यादा देना चाहिए था। बिल्कुल। 5 मिनट में क्या बोल पाते हैं, तो और सबसे बड़ी बात है कि बजट को लेकर जिस प्रकार बिहार और आंध्र को सबसे ज़्यादा बजट दिया गया, तो उस भेदभाव हुँ, को हुँ, लेकर तमाम पक्षकार प्रधानमंत्री के चलते क्या, उन्होंने कारण जी। देखिए, कहने को तो प्रधानमंत्री के चलते भी कह सकते हैं, परंतु विपक्षी पार्टियों ने ये कारण बताया, ये वजह बताई कि हम जो बजट में धोखाधड़ी कह लीजिए, हुँ, जो भेदभाव किया गया, तो उसके चक्कर में हम मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। ठीक है, निश्चित हुँ, रूप से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की छवि बहुत मजबूत थी और उस छवि को वो दिखाना चाहती थी कि ममता ममता ऐसा दिखाना चाहती है कि वो किसी से भी नहीं डरती, जो प्रधानमंत्री की छवि है, भले ही प्रधानमंत्री होंगे देश के, अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता होंगे, परंतु ममता भी अपनी पार्टी की नेता है और जो रुतबा ममता बनर्जी का बंगाल के लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में देखा, तो ममता का जो एटीट्यूड था, वो बरकरार है। वो कहीं न कहीं भाजपा को बिल्कुल। बहुत खटकने वाला है। और नेताओं नेताओं के लिए तो 5 मिनट ख़ैर कुछ भी नहीं होते क्योंकि नेता जब बोलना शुरू करते हैं तो 5 मिनट तो ओपनिंग पैराग्राफ में निकल जाते हैं। तो इतना नेताओं के लिए 5 मिनट बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये छोटा बहुत समय है। तो एक तरीके से जैसा अनुराग ने कहा कि शायद ज़्यादा समय देना चाहिए था क्योंकि अकेली विपक्ष से जो एक तरीके से देखा जाए जो बीजेपी या फिर एनडीए के अलग शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री में से सिर्फ ममता बनर्जी ही ऐसी मुख्यमंत्री थीं, जो वहाँ पर पहुँची थी। तो शायद उनको थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए था। ये शायद उदारता बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से दिखानी चाहिए थी। और अनुराग जैसा कि मैंने शुरुआती तौर पर कहा कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है। इंडिया गठबंधन क्या आपको दिखता है कि एक तरीके से संगठित रूप से कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है? ममता बनर्जी की एनर्जी नहीं कि उनके अंदर की कोई नाराज़गी चल रही हो, लेकिन उसके बाद उनका ये भी बयान आया कि इंडिया गठबंधन साथ में है और वो बिल्कुल सहयोग करेंगे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन और पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तो ये उनका कहना था। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन तो वहाँ पर ठीक तरीके से एक संगठित रूप से कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए है। वहाँ आज नीतीश कुमार अनुराग वो इस बैठक में 2 उप मुख्यमंत्री ने किया। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्या ये एनडीए के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि एनडीए को एक तरीके से
ठेलता हुआ उन दोनों मुख्यमंत्रियों को चंद्रबाबू नायडू और साथ में नीतीश कुमार को ठेलता हुआ दिखाई देता है एनडीए। देखिए, निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने हुँ, में बजट आया। 23 जुलाई को तो लग रहा था कि बजट आने के बाद सरकार का भी बजट निकल जाता। परंतु जिस प्रकार बजट में हुँ, 2 पार्टियों को के कहने पर 2 प्रदेशों को बजट जी, समर्पित कर दिया है, तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। पिछली कई सरकारों ने किया, अपनी सरकार बताने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। तो ये नरेंद्र मोदी बिल्कुल। की एनडीए सरकार ने भी किया, परंतु नीतीश कुमार का मीटिंग में ना आने की वजह कोई राजनीतिक वजह नहीं है। उनका कहीं न कहीं कुछ पर्सनल व्यक्तित्व, आप कह लीजिए व्यक्तिगत काम की वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। अनुराग, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना जो ये पूरा विवादित जो हुआ चीज़ उसको लेकर जब बाहर पहुँची, तो पत्रकारों से मुखातिब जब वो हो रही थी, तब उन्होंने ये भी कहा कि प्लानिंग कमीशन को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि नीति आयोग के पास कोई फाइनेंशियल पावर्स एक्सरसाइज़ करने के लिए नहीं है। तो क्या आप इस तरीके से जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कहा, एक तरफ प्रधानमंत्री का विकसित भारत का जो विज़न है, जो 2014 में पूरा करने के लिए मतलब उन्होंने एक तरीके से नीति आयोग को लागू किया, प्लानिंग कमीशन को हटाकर। तो क्या आप देखते हैं इसको लेकर कि दोबारा से जो प्लानिंग कमीशन था, जो 5 साल के हमारे प्लान बना करते थे, तो उसको लेकर ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो क्या दोबारा आना चाहिए? क्या विपक्ष की ये भी माँग है एक तरीके से देखा जाए तो? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नीति आयोग को लाकर जब इनकी केंद्र में सरकार आई, तो इन्होंने इस चीज़ का गठन किया। हुँ, तो भारतीय जनता पार्टी नीति आयोग की सराहना करेगी और उसी को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताएगी, सबसे बढ़िया बताएगी। वही उनका विकसित हुँ, भारत का संकल्प है 2047 तक। परंतु ममता बनर्जी और फिर विपक्ष की तभी सभी पार्टियाँ, वो तो उस योजना आयोग को, जो प्लानिंग कमीशन था, उसको बेहतर बताएगी, क्योंकि वो उनके दौर का कमीशन था। परंतु हुँ, आप देखिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर विरोध में कोई पार्टी है, तो उस चीज़ की आलोचना करेगी, क्योंकि वो तो जी, विपक्ष में है। अगर यही आप पीछे जाके देखिए, भाजपा के जो बयान प्लानिंग कमीशन के खिलाफ थे, वो कैसे बयान थे। तो ये हुँ, बात देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य को, हमारे देश को प्लानिंग कमीशन से क्या मिला और नीति आयोग से हुँ, क्या मिला। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि नाम बदला गया। देखिए, नाम तो बहुत चीज़ों के बदले गए। लगातार पिछले बिल्कुल। 70 सालों से देश में तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकार रही। ये हर पार्टी तय करती है, और वो देखिए, अगर जिसको हुँ, मौका मिला है जी, तो उसके पास अधिकार है, वो बदलेगा नाम, वो अपने हिसाब से नाम तय करेगा। प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर एक स्टेडियम का नाम तय कर दिया, उसमें भी तकलीफ हुई। परंतु हुँ, मेरा मानना है कि अगर व्यक्ति सत्ता में है, उसके पास अधिकार है, वो बदलेगा नाम। आपकी सरकार आएगी तो आपने भी अपने हुँ, नाम पे रखा, इंदिरा गांधी के नाम पर तमाम है, राजीव गांधी के नाम पर तमाम आपको योजनाएँ मिल जाएँगी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं नाम में कुछ नहीं रखा, मैं फिर कह दूँ नाम में क्या रखा है? हुँ, काम रखा है, जो कुछ रखा है काम में रखा है। जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, उसका जो काम था, अगर वो नीति आयोग भी उसको करने में सफल रहे, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु सवाल वहीं खड़ा हो जाता है कि अपने आप को सबसे बड़ा बताने की जो दौड़ है, वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, इसमें कहीं न कहीं हमारा देश पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, नाम को लेकर राजनीति क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा है रखा है वो है काम में। बहुत अगला आपका और अभी ये है नई सोच का